द डीप डाइव की इस विशेष और गहन चर्चा में प्रवेश करते हैं। आज का ये अध्ययन किसी वैज्ञानिक शोध पत्र या किसी राजनीतिक विश्लेषण पर आधारित नहीं है। आज जो स्रोत हमारे सामने है ना, वो एक बेहद भावुक और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है। बिल्कुल। इस स्रोत का शीर्षक है गंगाराम का भोग, भक्ति की परीक्षा। और मतलब ये एक ऐसा आख्यान है जो हमें उन बुनियादी सवालों की ओर ले जाता है जिन्हें हम अक्सर अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं पीछे छोड़ देते हैं। सही कहा। देखिए, ये स्रोत अपने आप में इंसान के विश्वास और उसकी सहन शक्ति का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और कहूँगा कि आध्यात्मिक दस्तावेज है। इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है, जो इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है, वो ये समझना है कि सच्ची भक्ति और आस्था का असली रूप आखिर होता क्या है। बिल्कुल। सदियों से ये बहस चलती आ रही है कि क्या ईश्वर केवल भव्य मंदिरों में, बड़े अनुष्ठानों में या हिमालय की गुफाओं में मिलते हैं, या फिर इंसानियत और करुणा के उन सबसे कठिन क्षणों में जहां एक इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगाकर किसी दूसरे के काम आता है। ये कहानी इसी द्वंद्व को सामने रखती है। और जो लोग आज के तेज तर्रार दौर में, मतलब जहां सूचनाओं का इतना भारी बोझ है, उसके तले खुद को दबा हुआ महसूस करते हैं, उनके लिए आज की ये चर्चा एक बहुत ही ठहराव भरा आहा मोमेंट साबित होने वाली है। एकदम सही बात है। ये स्रोत दिखाता है कि बिना किसी जटिल पूजा पाठ या कर्म कांड के भी एक बिल्कुल साधारण सा इंसान कैसे असाधारण ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो चलिए सीधे उस पृष्ठभूमि में चलते हैं जो इस कहानी का आधार है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का दृश्य है। एक बेहद गरीब मजदूर है जिसका नाम गंगाराम है। उसके पास न कोई जमीन है, न धन है। वो अपनी पत्नी और 5 साल के छोटे से बेटे जिसका नाम मोहन है, उसके साथ एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता है। यहाँ पर ये पृष्ठभूमि केवल कहानी को एक परिवेश देने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझना बहुत जरूरी है कि अत्यधिक गरीबी का ये दृश्य हमें क्या बता रहा है। बिल्कुल। गंगाराम के जीवन में संघर्ष कोई ऐसी चुनौती नहीं है जो कभी कभार आती हो। ये उसके अस्तित्व की रोजमर्रा की लड़ाई है। आधुनिक शहरी जीवन में हम अक्सर भूल जाते हैं कि जब इंसान के पास अगली सुबह के भोजन की कोई गारंटी ना हो तो उसकी मानसिकता कैसी होती है। हाँ, वो मानसिक दबाव बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। ऐसे में किसी भी प्रकार के आदर्श या नियम का पालन करना एक बहुत बहुत बड़ी मानसिक मजबूती की मांग करता है। और यही बात स्रोत में बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। गंगाराम रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता है। उसकी पत्नी अक्सर चिंता में पूछती है कि अच्छा, इतनी सुबह जाने का क्या फायदा जब काम मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है ये। हाँ, और गंगाराम का जो जवाब है वह जीवन के प्रति उसके नजरिए को स्पष्ट करता है। वो कहता है कि काम मिले या ना मिले, लेकिन उम्मीद घर बैठे नहीं मिलती। क्या बात है। वह रोज मजदूरी की तलाश में निकलता है, लेकिन इन सब के बीच उसका एक अटूट नियम है जो पूरे गांव में मशहूर है। गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग है। वहां कोई मंदिर नहीं है, कोई पुजारी नहीं है। यहाँ ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि गंगाराम का ये नियम किसी भी प्रकार के डर या किसी संस्थागत धार्मिक दबाव का परिणाम नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि लोग ईश्वर की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें किसी अनिष्ट का भय होता है, या फिर वे बदले में कुछ चाहते हैं। बिल्कुल, कुछ भौतिक सुख चाहते हैं। इस तरह की भक्ति एक प्रकार का, कह सकते हैं, लेन देन बन जाती है। लेकिन उस मिट्टी के शिवलिंग के सामने गंगाराम का जो नियम है वो पूरी तरह से एक तरफा प्रेम और समर्पण है। स्रोत बताता है कि गंगाराम खुद भूखा रह सकता था, लेकिन हर शाम भगवान शिव को अपनी रोटी का पहला टुकड़ा चढ़ाए बिना वह कभी कुछ नहीं खाता था। वह अपना हिस्सा भगवान को अर्पित करता है। इस कृत्य का मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत गहरा है। एक व्यक्ति जिसके पास खुद पर्याप्त नहीं है, वो अपने उस अभाव में भी किसी और को साझेदार बना रहा है। आज के समय में जब लोगों के पास सब कुछ है, तब भी वे अपने संसाधनों को साझा करने में संकोच करते हैं। गंगाराम का यह नियम हमें बताता है कि ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए महंगे चढ़ावे की नहीं, बल्कि निरंतरता और उस निस्वार्थ भाव की आवश्यकता होती है जो आपके अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा दे। लेकिन ये निरंतरता एक बहुत ही भयानक परीक्षा से गुजरती है। स्रोत में एक ऐसा हिस्सा है जिसे पढ़ना वास्तव में बहुत विचलित करने वाला था। हाँ, वो 3 दिन वाला प्रसंग। जी, यह गंगाराम के जीवन का सबसे दर्दनाक दिन है। लगातार 3 दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिलता।
घर में जो थोड़ा बहुत आटा था वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। पत्नी रो रही है और 5 साल का मासूम मोहन भूख से बेहाल होकर पूछता है कि बाबा आज खाना मिलेगा ना। ये बहुत हृदय विदारक है। एक पिता के रूप में इस दृश्य की कल्पना करना भी सिहरन पैदा करता है। देखिए, ये वो बिंदु है जहां आदर्श और यथार्थ आपस में पूरी तरह टकराते हैं। जब एक बच्चा जो दुनिया की कठोरता और अर्थशास्त्र को नहीं समझता, वो भूख से तड़पता है, तो यह किसी भी इंसान के मनोबल को पूरी तरह तोड़ सकता है। समाजशास्त्र के नजरिए से देखें तो यह स्थिति समाज की उस गहरी उदासीनता को भी उजागर करती है, जहां एक परिवार 3 दिन से भूखा है और आसपास का कोई भी व्यक्ति उनकी सुध लेने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत में आगे बताया गया है कि गंगाराम घर से बाहर निकलता है, वो पूरे गांव में जाता है, लोगों के सामने हाथ जोड़ता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। अंत में शाम ढलते समय एक घर से उसे आधी जली हुई और एकदम सूखी रोटी मिलती है। जब वो उस रोटी को लेके लौट रहा होता है तो वही पीपल का पेड़ आता है रास्ते में, जहां उसका नियम था। हाँ, यहाँ गंगाराम के कदम रुक जाते हैं। वो कांपते हाथों से उस आधी जली रोटी का भी आधा टुकड़ा तोड़कर शिवलिंग पर रख देता है और कहता है, पहले आप। उस रात वो खुद कुछ नहीं खाता। इस हिस्से पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आम इंसान के नजरिए से ये कृत्य शायद समझ से परे लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। जब बच्चा घर पर भूखा हो तो उस आधी रोटी को पत्थर पर रख देना, क्या ये सही ठहराया जा सकता है? ये एक बहुत ही जटिल, नैतिक और दार्शनिक प्रश्न है। अगर हम इसे विशुद्ध तर्क या जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये एक पिता का गैर जिम्मेदाराना कृत्य लग सकता है, क्योंकि हमारी जो जैविक प्राथमिकता है वो हमेशा अपनी संतान की रक्षा करना होती है। हाँ, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी भौतिक दुनिया के नियमों से परे जाकर आध्यात्मिक दुनिया के नियमों की बात कर रही है। गंगाराम उस आधी रोटी में से भगवान का हिस्सा नहीं निकाल रहा है, बल्कि वो ये स्वीकार कर रहा है कि उसके जीवन का नियंत्रण किसी और बड़ी शक्ति के हाथ में है। मतलब वो सब कुछ सौंप रहा है। जी, ये उस बिंदु को दर्शाता है जहां मनुष्य का अपना तर्क काम करना बंद कर देता है और केवल विशुद्ध बिना शर्त समर्पण रह जाता है। ये एक प्रकार का आध्यात्मिक वैराग्य है जो शायद अत्यधिक पीड़ा में ही जन्म लेता है। और ये समर्पण उस रात एक और भी बड़ी कसौटी पर परखा जाता है। कहानी हमें एक तूफानी रात की ओर ले जाती है। झोपड़ी टपक रही है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक बूढ़ा साधु खड़ा है, पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ, और कहता है कि वो 2 दिन से भूखा है। पत्नी तुरंत मना कर देती है कि वे खुद भूखे हैं। और मुझे लगता है पत्नी का यह व्यवहार पूरी तरह से स्वाभाविक और मानवीय है। इसमें कोई शक नहीं है। पत्नी इस पूरी कथा में मानवीय यथार्थवाद का प्रतिनिधित्व करती है। वो कोई नकारात्मक पात्र नहीं है, वो बस एक माँ है जो अपने बच्चे के अस्तित्व को बचाना चाहती है। बिल्कुल। उसका विरोध उस जैविक और सामाजिक वृत्ति का प्रतीक है जो मैं पहले अपने परिवार को सुरक्षित रखने की शिक्षा देती है, और गंगाराम का कृत्य इस वृत्ति के ठीक विपरीत खड़ा है। हाँ, क्योंकि गंगाराम अंदर जाता है और वो आखिरी आधी रोटी जो मोहन के लिए बचाई गई थी उस साधु को दे देता है। जब पत्नी चीखती है कि ये मोहन की रोटी है, तो गंगाराम का जवाब श्रोता का सबसे शक्तिशाली संवाद है। वो कहता है, नहीं, ये भगवान की रोटी है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण है। बिल्कुल। और वो पूरी रोटी उस अजनबी को दे देता है। उस रात वो परिवार भूखा सो जाता है। इस कृत्य को पचा पाना सुनने वालों के लिए वाकई में मुश्किल हो सकता है। अपने बच्चे के मुंह से निवाला छीनकर किसी अजनबी को देना, ये सर्वोच्च करुणा है या फिर एक पिता की विफलता? इस दृश्य का विश्लेषण करते समय हमें ये समझना होगा कि गंगाराम के लिए वो साधु कोई अजनबी नहीं था। हम आधुनिक समाज में अजनबियों को खतरे या बोझ के रूप में देखने के आदी हो चुके हैं। सही बात है। लेकिन गंगाराम की दृष्टि इतनी व्यापक हो चुकी है कि उसे हर भूखे इंसान में उसी ईश्वर का रूप नजर आने लगा है जिसकी वो पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करता था। मतलब उसके लिए पत्थर और इंसान में कोई फर्क नहीं रह गया था। एकदम सही। ये करुणा का वो चरम स्तर है जहां मेरा और पराया का भेद मिट जाता है। ये कृत्य समाज के उस ढांचे को चुनौती देता है जहां हम अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों की पीड़ा से आंखें मूंद लेते हैं। गंगाराम ने अपने बच्चे का दर्द देखा, लेकिन वो उस साधु की पीड़ा को अनदेखा नहीं कर सका। और शायद यही वो बिंदु है जहां ये कहानी भौतिक दुनिया की सीमाओं को तोड़कर एक अलौकिक अनुभव में बदल जाती है। आधी रात का समय है। स्रोत बताता है कि वो अंधेरी झोपड़ी अचानक एक तेज रोशनी से भर जाती है। जब गंगाराम और उसकी पत्नी उठते हैं तो वहां वो कांपता हुआ बूढ़ा साधु नहीं था। इस चमत्कारिक क्षण को हमें केवल एक जादुई घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए।
ये एक बहुत बड़ा रूपक है उस ज्ञान के प्रकाश का जो अज्ञान और अभाव के अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देता है। वहां स्वयं भगवान शिव खड़े थे, माथे पर चंद्रमा, गले में सांप और हाथ में त्रिशूल लिए। शिव का जो संवाद यहाँ है वो इस पूरे आख्यान का सार है। वे कहते हैं, गंगाराम, तुमने मुझे पत्थर में नहीं ढूंढा, भूखे इंसान में ढूंढा। वे बताते हैं कि वे खुद ये देखने आए थे कि गंगाराम उन्हें पहचान पाता है या नहीं। और इसके बाद गंगाराम की प्रतिक्रिया देखिए। हाँ, वो प्रतिक्रिया उसकी आत्मा की शुद्धता को दिखाती है। वो ये नहीं कहता कि मैंने भगवान को भोजन कराया या मैंने आप पर कोई एहसान किया। इसके बजाय वो फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, प्रभु, मैं तो डरता था कहीं आप भूखे न रह जाएं। इस संवाद में अहंकार का पूर्ण रूप से अभाव है। आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ी बाधा ये मैं की भावना होती है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ। हाँ, मैंपन आ जाता है। बिल्कुल। गंगाराम के पास ये मैं है ही नहीं। एक इंसान जिसके पास अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ नहीं है, उसे इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले के भूखे रहने की चिंता सता रही थी। ये मासूमियत ही उसे ईश्वर के इतने करीब ले जाती है। और जब शिव उससे कुछ मांगने को कहते हैं तो वो अपने लिए कोई महल, धन या सुख नहीं मांगता। वो सिर्फ इतना कहता है कि बस मेरा बेटा कभी भूखा ना सोए। अगली सुबह जब वे उठते हैं तो झोपड़ी अनाज से भरी होती है, लेकिन स्रोत स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि असली चमत्कार ये नहीं था कि झोपड़ी में रातों रात अनाज आ गया। बिल्कुल नहीं। भौतिक वस्तुओं का प्राप्त होना कभी भी आध्यात्मिक कहानियों का अंतिम लक्ष्य नहीं होता। असली चमत्कार तो उस बदलाव में छिपा है जो गंगाराम के भीतर घटित हुआ। स्रोत के अनुसार सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि गंगाराम ने उस अन्न का अपने लिए भंडार नहीं बनाया। उसने उस दिन से गांव के भूखे लोगों को खिलाना शुरू कर दिया। उसका ये मानना हो गया था कि मैंने भगवान को देखा है, वो मंदिर में नहीं रहते, वो भूखे पेट में रहते हैं। क्या अद्भुत सोच है। स्रोत का अंतिम संदेश ये कहकर समाप्त होता है कि शायद आज भी भगवान धरती पर आते हैं, लेकिन किसी जरूरतमंद या रोते हुए इंसान के रूप में। इसलिए जब भी कोई मदद मांगे तो मना नहीं करना चाहिए। गंगाराम का ये बदलाव हमें सिखाता है कि जब इंसान को किसी परम सत्य का अनुभव होता है तो उसका स्वाभाविक परिणाम हमेशा उदारता होता है। वो अनाज केवल उसके परिवार के लिए नहीं था, वो एक माध्यम था जिससे वो उस करुणा को पूरे समाज में फैला सके। सही कहा। जो ज्ञान केवल व्यक्ति तक सीमित रह जाए और दूसरों के काम ना आए, वो ज्ञान अधूरा है। गंगाराम ने साबित किया कि सच्चा आध्यात्मिक अनुभव व्यक्ति को संग्रह करने की बजाय बांटने के लिए प्रेरित करता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? ये कहानी केवल एक लोक कथा नहीं है, बल्कि ये इंसानियत का एक घोषणा पत्र है। ये स्पष्ट करती है कि आध्यात्मिकता केवल भारी भरकम किताबों में या बड़े बड़े अनुष्ठानों में नहीं है। बिल्कुल। असल आध्यात्मिकता तो उस समझ को अपने जीवन में दूसरों की मदद के रूप में लागू करने में है। गंगाराम को किसी वेद पुराण का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने इंसानियत के सबसे बुनियादी नियम का पालन किया। इस चर्चा इस बात को भी पुख्ता करती है कि साधन कम होने का ये अर्थ कतई नहीं है कि किसी की मदद नहीं की जा सकती। नियत और भावना सबसे ऊपर है। उस आधी जली सूखी रोटी का मोल शायद किसी भी राजशाही दावत से ज्यादा था, क्योंकि उसमें एक इंसान की पूरी आत्मा और उसका सर्वस्व शामिल था। बहुत सही बात कही आपने। आज के इस शोरगुल वाले दौर में जहां हर कोई अपने तनाव और अपनी महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दबा हुआ है, इंसानियत का ये सबसे बुनियादी रूप ही सबसे कीमती चीज है जो हमारे पास बची है। इसे सहेज कर रखना बहुत जरूरी है। इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए एक ऐसा गहरा विचार जहन में आता है जो सीधे तौर पर स्रोत में नहीं है, लेकिन इस पूरी कहानी के मर्म से ही उपजा है, और मुझे लगता है इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जी बताइए। अगर अत्यधिक गरीबी, भूख और अभाव ने गंगाराम के भीतर इतनी गहरी उदारता पैदा की, तो क्या हमारी आज की आधुनिक सुख सुविधाओं और असीमित संसाधनों ने हमारे चारों ओर ऐसी अदृश्य दीवारें खड़ी कर दी हैं जो हमें अपने ही दरवाजे पर आए किसी साधु को पहचानने से रोकती हैं? ये बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल है। क्या ये संभव है कि भौतिक रूप से हमारे पास जितना ज्यादा होता जाता है, मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे लिए अपना कुछ भी छोड़ना या बांटना उतना ही मुश्किल हो जाता है? क्या आधुनिक समाज की ये तथाकथित सुरक्षा ही हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक बाधा बन गई है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हम सबको अपने भीतर खोजना होगा। इसी विचार के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। द डीप डाइव के इस गहन अध्ययन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।